भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देखो, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये श्रीमद् देवी भागवत आज की नहीं है, 5500 वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध की थी। और हमारे धर्मगुरु इसी की हमारी पवित्र पुराणों को ही कह करके, पवित्र पुराणों को आधार मान करके हमें ज्ञान दिया करते थे कि हम आपको पुराणों से ही बता रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। अब इस पवित्र पुराण ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। स्वयं स्वीकार करते हैं। ये मृत्युंजय नहीं है, अजरो अमर नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है। आगे फिर स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, केवल निमित्त अनुसार, नियमित जो हमें आदेश दिया जाता है, जितना हमें को आदेश हम उतना ही कार्य करते हैं। और यह भी स्वीकार किया है कि तुम ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश दुर्गा के पुत्र हैं, ये इनकी माता है। आज का जो अध्यात्मिक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। अब हम अपने सदग्रंथों को समझेंगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी एक अनमोल शास्त्र है। इसमें चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है, गीता जी का ज्ञान किसने बोला है? अभी तक ये बहुत गूढ़ रहस्य रहा। गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता जी का ज्ञान बोला ब्रह्म ने। ब्रह्म और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके, इस ब्रह्म को काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूं और मैं अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कहता, प्रभु आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषियों के समुदाय भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो, और वेदों के पवित्र स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हो, और आप इनको भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं। तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, यही सदाशिव भी कहलाता है। इसी को महाविष्णु, महाब्रह्मा भी बोलते हैं। ये ऐसे 3 रूप धारण कर लेता है, और इसी के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये ब्रह्म है, ये दुर्गा का पति है, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, सदाशिव भी कहते हैं, और काल भी इसी की उपमा प्राप्त है। तो गीता जी का ज्ञान भगवान काल ने कहा, ब्रह्म ने कहा। और नहीं बाद में कभी अपने आप को काल कहा। अब श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो काल बोलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। इन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। भगवान चाहते थे ये जुल्म ना हो,
और यहां तक कह दिया था दुर्योधन तू 5 गांव दे दे पांडवों को, तुम्हारी सुलह करा दूंगा। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की वो सलाह भी स्वीकार नहीं की। तो पुण्यात्माओं, आपको ऐसा गूढ़ रहस्य दिया जाएगा इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। और अपने सदग्रंथों में है, बाहर से कोई शब्द नहीं होगा दास के पास, केवल सदग्रंथों से ही आपको परिचित करा जाएगा। अब पहले, क्योंकि ये सदग्रंथों का ज्ञान एक बहुत ही गूढ़ है और इस थोड़े से समय में इसको कंप्लीट तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना अवश्य कर देगा ये दास कि आप बहुत कुछ जान जाओगे अपने सदग्रंथों को। आज का उद्देश्य ये है दास का कि सदग्रंथों से आपके रूबरू कराऊं। नहीं तो मैं कुछ बोल रहा हूं कि ऐसा लिखा है वेदों में, ऐसा लिखा गीता जी में, दूसरा बोल रहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, तो आप कैसे निर्णय करोगे? आप जी निर्णय करोगे, आपके समक्ष ये सदग्रंथ होंगे। और आप शिक्षित तो, कोई अनपढ़ तो है नहीं, आज सब शिक्षित समाज है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक जो है सौभाग्य है कि हम सब शिक्षित हैं। तो अब गीता जी का ज्ञान इस महाविष्णु या महाब्रह्मा कहो, इसको सदाशिव कहो, काल रूपी भगवान कहो, इसने दिया। और कैसे दिया? श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, आखिरी सांस तक नहीं चाहते थे। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ जाके खड़ा कर दिया और अर्जुन मना कर रहा कि भगवान इन सामने खड़े अपने भाइयों को, भतीजों को, रिश्तेदारों को, बहनों के जमाई बटेवों को, जमाइयों को अब मैं मार के राज क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर खा लूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा फाइनल फैसला है। पुण्यात्माओं, और पहले भगवान श्री कृष्ण 3 बार गए शांति दूत बन के, युद्ध मत करो। यदि श्री कृष्ण जी वहां पर अपने श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, कह देते अर्जुन धन्य है तेरे माता पिता ने, चल छोड़ क्या रखा इस झगड़े में। नहीं, उसी समय वो काल, वो सदाशिव जिसको महाविष्णु भी बोलते हैं, महाशिव भी कहते हैं, वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और फिर अर्जुन को लगा समझाने। अर्जुन ने सोचा कि ये इसको फेर बदल कर दूं युद्ध के मैदान में, और गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वहां अर्जुन चाहता था घुमा फिरा कर भगवान से पीछा छुटवा लो, युद्ध ना हो। तो इसलिए ज्ञान चर्चा शुरू कर दी और श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। पुण्यात्माओं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। फिर सुनिए, एक इसको, इनको जैसे ब्रह्म को क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी बोलते हैं। पुरुष माने प्रभु, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। फिर सुनिए, इन्हीं की पर्यायवाची शब्दों में क्षर पुरुष कहो चाहे क्षर ब्रह्म कहो, इसको सदाशिव कहो चाहे काल कहो, फिर अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, दूसरे नंबर के भगवान, और तीसरे नंबर की परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहो। ये 3 परमात्मा है। और तीनों की सतिथि क्या है? ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्म ये क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम